मैं पैदा ही हुआ था बीमारी से, तो मेरे आसपास जो लोग थे वो बोलते थे कि शायद बीमार बच्चा पैदा हुआ है। हर महीने मेरे को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। जब मैं सीए कर रहा था तब तक मेरे को हो चुकी थी 17 डिजीज। उसमें से एक थी एंकिलोनिक स्पॉन्डिलाइटिस। वो क्या होता है कि उसमें आपकी बॉडी के सारे जॉइंट फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जितने बॉडी के पार्ट हैं वो सारे आपके काम भी नहीं करेंगे और इतना पेन होता है शरीर में, इतना पेन होता है कि आप मतलब मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बैठे भी हो तो आपको चिल्लाना पड़ता है। मतलब इतना वो मेरी कंडीशन थी। गायत्री मंत्र क्या है? वो एक सूर्य का मंत्र है जो आपकी लाइफ में रोशनी पैदा कर रहा है। अगर आपके जीवन में अंधकार है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे रिलेशन को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। राकेश चंदोला ये कहते हैं जो डेड बेड में थे, गायत्री मंत्र ने उन्हें पुनर्जन्म दिया। मैं उस फेज से आ चुका हूँ जो कंप्लीट डेथ बेड की कंडीशन थी और वहां से रिकवर करना शुरू हुआ। जैसे हमारे नौजवान साथी लोग हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं जी। प्रेशर है, तो कितना आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो कितना चैंटिंग करें गायत्री मंत्र? शुरुआत कर सकते हैं आप 24 मंत्र से। होने को एक माले भी काफी है, बस चीज है कंटिन्यूटी का। सीए आप हैं, सीएस आप हैं, सीएमए आपने किया, एमकॉम आपने किया, एमबीए आपने किया, एलएलबी आपने किया, एनसी, एफएम, आरए, एफए, मतलब इतनी सारी डिग्रियां कैसे हासिल की? मतलब जैसे मेरा माइंड ठीक हुआ ना, तो मुझे समझ में आ चुका था कि पावर हमारे अंदर कितनी पावर है। माइंड की ऊर्जा बढ़ चुकी थी, अंदर से क्लीन हो चुका था। तो जो करना चाहूँ, मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है कि ईश्वर ने हमको ऐसी बॉडी दे रखी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्राकृतिक जीवन शैली, तो ये क्या है? उसमें 4 साल तक का मैंने केवल कभी हवा पे रहा, खाली बस बैठा हुआ हूँ। हवा बॉडी में जा रही है, क्योंकि हवा नहीं है, वो प्राण ऊर्जा है आपके साथ। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर क्या हो रहा है? आपके अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है। जो आप जीवित हो, अब क्यों हो? आप सांस से जीवित नहीं हो, आप इससे जीवित हो कि आपके अंदर प्राण ऊर्जा पड़ी हुई है। इन सब में माँ का रोल कहाँ इंपॉर्टेंट है? हाँ, माँ का रोल सबसे हायर प्रायोरिटी में है। उनकी ऊर्जा आपके साथ अगर साथ में है, उनको अगर आप खुश रख रहे हैं बेसिकली, तो मेरा फंडा ये होता है हमेशा रोल लाइफ का, मतलब एक नियम है लाइफ का कि माँ को खुश रखना है। अगर माँ खुश रहेंगी तो आपको जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं हो, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग वो ईश्वर है। ईश्वर ने क्या किया? डिग्री भी दिलाई, सब कुछ कराया, अभी मौका दिया हुआ है लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने का। तो अभी लक्ष्य रखा है मैंने कि 700 करोड़ लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बांटने का मीडियम बनना है। और मैं ऐसा मेरी ऐसा जिद होती है, जो ठान लिया तो वो करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और हमारा आज का पॉडकास्ट बेहद खास है, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, हमारे शरीर में वो क्षमता है, वो खुद को हील कर सकती है। और ये एक इतना बड़ा विज्ञान है जिसे हम चाहते हैं आप तक पहुंचाना। और इसीलिए हमने आज एक ऐसे नौजवान साथी को बुलाया है जिसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे दुनिया में, ये रिकॉर्ड है, जिससे दुनिया में आज तक कोई ठीक नहीं हो पाया। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर के साथ, मैं कहूँगा, एक चमत्कार किया और उन्हें पुनर्जन्म मिला। उस पुनर्जन्म के बाद उनकी शैक्षिक योग्यता जो सबको आकर्षित करती है, वो 9 तरह के इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं और आज वो पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने का मंत्र सिखा रहे हैं। वो मंत्रों के विज्ञान की बात करते हैं, वो मेडिटेशन की बात करते हैं, वो माइंड की बात करते हैं, वो मैटर की बात करते हैं, वो म्यूजिक की बात करते हैं, और कैसे हमारे जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आता है। खासकर आज की दौड़ते भागती जिंदगी में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने पॉडकास्ट में आज बुलाया है लाइफ कोच राकेश चंदोला जी को। बहुत धन्यवाद राकेश भाई आपका। आप हैं यूनिक डिवाइन होलिस्टिक वेलनेस के आप लाइफ कोच हैं। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है और मैं चाहूंगा देश दुनिया के जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हों, आप इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, क्योंकि एक ऐसा शख्स इस पॉडकास्ट में बात कर रहा है जिसने अपने आप को खुद से हील किया और जिसके लिए कहा जा रहा था कि इसका बचना मुश्किल है, न सिर्फ अपने आप को ठीक किया बल्कि आज एक अच्छा जीवन जीने के लिए वो दुनिया को एक मंत्र दे रहा है। राकेश भाई, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं चाहूंगा कि क्या हुआ था आपके साथ ऐसा कि डॉक्टर्स ने बोला कि आप ठीक नहीं हो सकते? मैं पैदा ही हुआ था बीमारी से, तो मेरे आसपास जो लोग थे वो बोलते थे कि शायद बीमार बच्चा पैदा हुआ है। हर महीने मेरे को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। मतलब आज मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ इसको दिखाने के लिए, कभी जा रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए। तो यात्रा की शुरुआत ही हुई, मतलब जीवन की शुरुआत ही हुई थी बीमारी के साथ साथ, और बढ़ते 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 जब मैं बड़ा होता गया तो बीमारियाँ बढ़ती गई। मतलब शुरुआत पेट से हुई, मतलब स्टमक के इश्यूज होना शुरू होते थे, वहाँ से कभी कुछ ना कुछ लगा रहा बॉडी में, तो मैं दवाइयाँ खाता गया और बीमारी मेरी बढ़ती गई। और जब मैं सीए कर रहा था तब तक मेरे को हो चुकी थी 17 डिजीज। उसमें से एक थी एंकिलोनिक स्पॉन्डिलाइटिस। वो क्या होता है कि उसमें
उसमें आपकी बॉडी के सारे जॉइंट फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जितनी बॉडी के पार्ट हैं वो सारे आपके काम भी नहीं करेंगे, और इतना पेन होता है शरीर में, इतना पेन होता है कि आप मतलब मूव तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर बैठे भी हो तो आपको चिल्लाना पड़ता है। मतलब इतना वो मेरी कंडीशन थी। बल्कि मैं उस समय डेथ बेड में लेटा हुआ था, मैं बोलूँगा, जब मेरा पुनर्जन्म हुआ इस तरीके से। तो उस समय मेरी माँ आती थी और वो मेरे को यूरिन का पॉट ला के उसमें यूरिन करता था मैं, वहाँ से यूरिन मतलब पास मेरा होता था। मेरे को हिलने का मतलब बिल्कुल वो नहीं था, कई दिन हो चुके थे, सोया नहीं था, रात भर इसलिए रोता था उनके सामने कि ताकि उनको पेन ना हो मेरे को देखते हुए। तो मन में रोते रहता था, मुझे लगता रहता था कि शायद कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, अगर ये बीमारी आई हुई है शायद कोई ना कोई पर्पस होगा। तो मन में एक थॉट था कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत पेन होता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि मैं उस समय को याद करता हूँ तो मेरी अभी भी रूह कांप रही है। मतलब वो एक वाइब्रेशन बॉडी में पैदा हो रही है, क्योंकि मैं उस फेज से आ चुका हूँ जो कंप्लीट डेथ बेड की कंडीशन थी, और वहाँ से रिकवर करना शुरू हुआ। तो ऐसे करके मतलब 17 बीमारियाँ थी, रोज ही खाता था 25 गोलियाँ। तो ये शुरुआत का दौर था। 17 बीमारी और 25 गोलियां रोज? हाँ जी, हाँ जी। अगर नहीं खाऊंगा तो वैसे भी नहीं चल पाता था, बोल नहीं पाता था। बट उससे क्या होता था कि अगर नहीं खा रहा हूँ तो बॉडी में पेन है, जैसे किडनी का भी इशू था, लीवर का इशू था, जॉइंट के इशू थे, तो माइग्रेन था, डिप्रेशन तो बहुत हाई लेवल हो चुका था कुछ होने के बाद। तो सारी बीमारी हो चुकी थी। अगर मैं नहीं खाऊं तो मैं शायद मैं आँख भी नहीं खोल पाऊंगा, मतलब वो मेरी कंडीशन हो चुकी थी। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र? हाँ जी। मेरे पापा आए थे सपने में आफ्टर डेथ, उनकी डेथ हो चुकी है, और वो उनकी डेथ के बाद उन्होंने मुझे सपने में 3 बार सपने में आए हुए हैं। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है उस समय, तो सपने में आते थे तो मुझे बोलते थे गायत्री मंत्र क्यों जपना है। तो उन्होंने मुझे बताई गायत्री मंत्र की पावर क्या है। अगर मेरी बॉडी को मुझे चेंज करना है, अगर उसको अच्छा करना है, तो बदलना पड़ेगा वाइब्रेशन को। अगर मेरी वाइब्रेशन खराब है तो ऑटोमेटिक मुझे बीमारी लगना शुरू हो जाएंगी। तो उसको बदलने के लिए क्या हुआ कि गायत्री मंत्र की शुरुआत हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि गायत्री मंत्र तरीका क्या होना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने वहाँ से शुरुआत करना शुरू किया। उसके बाद फिर और चीज़ें होना शुरू हो गई। तो गायत्री मंत्र कैसे जपना चाहिए? हाँ, गायत्री मंत्र का बस 2 चीज़ें उसमें हैं, उसका शुद्ध उच्चारण, उसका भाव। जब आप जप रहे हैं तो आपको पता है गायत्री मंत्र क्या है, वो एक सूर्य का मंत्र है जो आपकी लाइफ में रोशनी पैदा कर रहा है। अगर आपके जीवन में अंधकार है, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे वो वेल्थ को लेके हो, चाहे रिलेशन को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, इट मीन्स उस जगह आपकी लाइट नहीं पड़ पा रही है। गायत्री मंत्र का मतलब क्या है कि जब गायत्री मंत्र बोलते हो तो आपकी 24 ग्रंथियाँ बॉडी में होती हैं, उसे बोलते हैं सूक्ष्म ग्रंथियाँ, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक्टिव होने का मतलब क्या है कि अगर वो सोई हुई हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें चार्जिंग लगना शुरू हो जाता है। मतलब वो आपके एरिया को ओपन करना शुरू कर देती है। उसी में से आपकी बॉडी भी कवर होती है, आपका माइंड भी कवर होता है, आपकी सोल भी कवर हो रही होती है। तो वो चीज़ें मेरी शुरुआत होना शुरू हुई। वहाँ से फिर मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती गई, मतलब गायत्री मंत्र के बाद से, जैसे मेडिटेशन है और मेरी फास्टिंग है और राइट फूड है। तो मैंने फिर शुरुआत करी थी प्राकृतिक जीवन शैली से गायत्री मंत्र के बाद, जिसमें प्राकृतिक जीवन शैली? हाँ जी। उसमें तो ये क्या है? हाँ, उसमें 4 साल तक का मैंने केवल कभी हवा पे रहा, खाली बस बैठा हुआ हूँ, हवा बॉडी में जा रही है, क्योंकि हवा नहीं है, वो प्राण ऊर्जा है आपके साथ। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है, जो आप जीवित हो। अब क्यों हो? आप सांस से जीवित नहीं हो, आप इससे जीवित हो कि आपके अंदर प्राण ऊर्जा पड़ी हुई है। तो जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपके अंदर अगर आप फील कर रहे हो कि मेरी बॉडी में सांस जा रही है और जाते हुए मेरी बॉडी के हर एक अंग को हील कर रही है। हमारा बॉडी हमारे माइंड को फॉलो कर रही होती है। अगर आपने बॉडी को माइंड को बोला हुआ है कि ऐसा हो रहा है, तो बॉडी को करना पड़ेगा वो। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी प्राकृतिक जीवन शैली से, जिसमें मेरा एक रिकॉर्ड, मतलब मैंने फिर 6 दिन तक का किया बिना पानी के रहा। ये मतलब चीज़ें करता गया। ये इसका रूट कॉज 6 दिन आप बिना पानी के रहे? जी जी जी। वो कैसे रह पाया? क्योंकि गायत्री मंत्र की पावर मुझे मतलब मेरे को पुश करती जा रही थी अपने आप। गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ तो वहाँ से ऊर्जा आ रही है, तो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो जब आप डेड बेड में थे जी, तो फिर आपके मन में आपको एक स्वप्न आया जी। स्वप्न में आपके पिता ने आपसे कहा जी। कि आप गायत्री मंत्र को जपिए, और वहां से फिर शुरू किया तो उससे चेंज आने लगा? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन बाद चेंज आया? ये शायद 21 दिन बोलूँगा मैं, 21 दिन के आसपास का मुझे वाइब्रेशन फिर फील होना शुरू हो गई थी। मुझे लगा मतलब कि अब शायद मेरी बॉडी में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं। अगर मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही है, जैसे मेरे को हाथ रखे हुए 1 हफ्ता हो चुका था, ऐसे हाथ रखा हिल नहीं पा रहा है, तो गायत्री मंत्र बोल के क्या होता है, मेरे को लगा कि कुछ मतलब हाथ मूव कर रहा है हल्का सा, मतलब वाइब्रेशन शुरू हो चुकी थी इस तरीके से। तो ये जब हुआ तो मुझे फेथ में बढ़ना शुरू हुआ कि शायद कुछ बदलाव मिल रहा है। फिर मेरी शुरुआत हुई थी मतलब प्राकृतिक जीवन शैली के रिगार्डिंग। तो वहाँ पर फिर कभी मैं फल पर रहा, जैसे मान लो मैंगो है, तो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप केवल मैंगो भी ले रहे हो, अगर आप आम भी खा रहे हो, तो उस आम में सारे तत्व पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है कि हमारे को कैल्शियम नहीं मिल रहा है, हमको प्रोटीन नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी माइंड को फॉलो कर रही है। अगर माइंड को पता है कि नहीं, इसे कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो बॉडी ने वही करना है। आपने अगर माइंड को बोला होगा इसको खाते हुए, आप फील करो ये आपका जो फूड है डिवाइन फूड है, आपकी बॉडी में जा रहा है और जाते हुए शरीर के हर एक अंग को स्वस्थ कर रहा है। हर एक अंग को ये मतलब अगर कहीं बॉडी बीमार हो चुकी है तो उसको चार्ज कर रहा है। जैसी फीलिंग बॉडी में जारी होगी, सेम तरीके से आपका फूड काम करेगा। तो मैंने ऐसे मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, जहाँ पर कभी फल पर रहा, कभी पत्तों पर रहा, कभी कभी एक महीने तक एक ही पत्ता खा रहा हूँ बस। तुलसी का
पत्ता खा रहा हूँ और वही खा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खा रहा हूँ 1 महीने तक का, मतलब क्वांटिटी कम ली मैंने, बट टेस्ट किया कि उससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो सारे पत्तों पे जितना हो सकता है पत्तों पर रिसर्च करी, फलों पे किया, कभी सैलेड पे रहा, कभी पानी पे रहा, कभी आकाश के नीचे बैठा हुआ हूँ, मिट्टी में बैठ गया आराम से 5-5-6-6 घंटे बैठा ही हुआ हूँ। तो मैं चेक करता गया किससे क्या बदलाव मिल रहा है, तो बॉडी तो मेरी ठीक होना शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद से शुरुआत हुई थी मेडिटेशन की। इसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, मंत्रा के बाद मेडिटेशन। हाँ, मंत्र प्राकृतिक जीवन शैली, मतलब नेचर का जो फूड हमारे को मिलना होता है, और फास्टिंग मेरी डाइट में इंक्लूड होना शुरुआत, फिर मेरे को शुरुआत हुई थी मेडिटेशन की। और मैंने क्या देखा है ना कि ध्यान ऐसी चीज़ है, जैसे हम क्या होते हैं, हम अपने बाहरी वर्ल्ड पे घूम रहे हैं, मतलब चीज़ों को खोज रहे हैं। अगर आप ध्यान का मतलब क्या है कि आपने आंखें खोली, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद कर सकते हो आप, आपने आंखें बंद करी है, तो क्या हो रहा है, आप अपने बाहरी वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट करके आंतरिक वर्ल्ड में आप ट्रैवल कर रहे हो आप, और आपके अंदर सब कुछ है। आपको कोई आंसर ढूंढने हैं तो कुछ मत करो, किसी से मत पूछो, बस आइज क्लोज कर लो आप, और आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद होंगी, उसे बोलते हैं इनर स्कैनिंग। तो आप अपने हेड से लेकर टो तक का बस फील करते रहो बॉडी में कहाँ कहाँ क्या वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है कहीं पर पेन हो सकता है, कहीं पर हो सकता है आपको खुजली लग रही हो, वो खुजली नहीं है, पेन नहीं है, वो कोई इंडिकेशन है। बस देखते रहो आप साक्षी भाव से। जैसे आप देखते रहोगे तो क्या होगा, आप उसमें आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वो चीज़ें आपकी खत्म होती रहेंगी, मतलब वो जो थॉट आ भी रहा है वो खाली होता रहेगा अपने आप, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको अपने इनवर्ड वर्ल्ड में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा, मतलब आपके अंदर जो पड़ा हुआ है वो आपको देखने का आपको मौका मिल जाएगा अपने आप ही। सही तरीका क्या होता है हाँ, मेडिटेशन सबसे का? बेस्ट मुझे जो तरीका लगा वो आनापानसती ध्यान जो होता है, गौतम बुद्धा जो उन्होंने शुरुआत करी थी उसकी। आपकी आइज क्लोज हैं, आप सांसों को देख रहे हैं बस, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग आपका द्वार है लाइफ का, जहाँ से आप जीवित हैं उस तरीके से। तो सांस को देखते रहें, और सांस आ रही है और जा रही, जाते और आते हुए आपके इतने पोर्शन में वो टच कर रही है। जैसे मैं सांस ले रहा हूँ तो यहाँ टच किया, जब सांस छोड़ रहा हूँ तो यहाँ टच किया, बस इसको देखते रहो। इसको देखते देखते क्या होगा कि मन 10 जगह भागेगा जब आप ध्यान करोगे, मतलब बैठोगे इस तरीके से। में मन भाग रहा है, कोई बात नहीं, आप कुछ रिएक्ट मत करो, मन को वहाँ से पकड़ के फिर यहाँ ले आओ अपने आप ही आप। तो क्या हो रहा है उस टाइम में, क्या हो रहा है कि उतने टाइम फ्रेम में माइंड 10 जगह ना भागते हुए यहाँ पर फोकस कर रहा है। यहाँ से आपका अपने आप फोकस की क्षमता बढ़ती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा, वही फोकस आपका फिर आपको अंदर ले जाएगा, क्योंकि आपका बाहरी कनेक्शन खत्म हो रहा है जब आप चीज़ों को कर रहे हो इस तरीके से। तो ये आपके इनर वर्ल्ड पर आपको डुबकी लगाएगा, मतलब आपका जो अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको दिखाना शुरू कर देगा अपने आप ही वो। तो मेरी शुरुआत भी मतलब 10 मिनट शुरुआत हुई। अभी ऐसा होता है कि मैं 5-5-6-6 घंटे मतलब एक पोजीशन में बैठ के ध्यान कर सकता हूँ, मतलब वो ये। और आपने गायत्री मंत्र जपने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हाँ जी, हाँ, वो 24 घंटे का था। शांति कुंज मैंने हरिद्वार में किया था। ये 2 साल पहले की बात है। 3 सितंबर को बैठा मैं सुबह 6 बजे के टाइम पे, और उसका पूरा शूटिंग सब कुछ हुई थी। और सुबह नेक्स्ट डे 6 बजे तक का लगातार 24 घंटे तक का बिना मूव किए हुए, बिना कुछ खाए पिए, बिना आँख खोले हुए लगातार मैं गायत्री मंत्र बोलता गया। ये भी कैसे हो पाया कि गायत्री मंत्र से मेरी ऑलरेडी मेरी जो वाइब्रेशन है वो चेंज होना शुरू हो चुकी थी पहले से, जब से मैं कर रहा हूँ। भरोसा तो जग गया हाँ, था। वो एग्जैक्टली। तो जब तो बस का, और आपने बोला भरोसा, यही चीज़ है, बस माइंड समझ चुका था कि भैया ये मैजिकल चीज़ है, अगर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आज राकेश चंदोला ये कहते हैं जो डेड बेड में थे, गायत्री मंत्र ने उन्हें पुनर्जन्म दिया। करेक्ट जी, बिल्कुल। गायत्री मंत्र की ये ताकत है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये। और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ मतलब अपने ऋषि मुनियों को, अपने सनातन धर्मों को, कि वहाँ पर हमको एक ऐसा टूल मिला हुआ है जो मैजिकल है। बस करना कुछ नहीं है, बस आप उसके साथ अपना लगाव बढ़ाना शुरू कर दो, मतलब उसको चैंटिंग करना शुरू कर दो, धीरे धीरे भाव ऐड कर दो अपने आप। जैसे यहाँ पर आपका होता है 3rd चक्र होता है, जब गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो जस्ट फील दैट कि आपका इस वाले पोर्शन में आपकी वाइब्रेशन हो रही है। वो जो लाइट है, जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूरज की रोशनी है, आपको यहाँ फील करनी है बस, और सारा काम गायत्री मंत्र खुद ही कर देगा। जैसे हमारे नौजवान साथी लोग हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं जी, दबाव भी है ना, अवसाद भी है, हाँ जी। और प्रेशर है, तो कितना आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो कितना चैंटिंग करें गायत्री मंत्र की? आपको शुरुआत कर सकते हैं आप 24 मंत्र से, होने को एक माले भी काफ़ी है। बस चीज़ है कंटिन्यूटी का। अगर आपने आज किया, कल नहीं किया, तो आपका जो माइंड का जो पाथवे बन रहा है, बार बार चैंटिंग करने से क्या हो रहा है कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। आपने मान लो आज किया, कल छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो फिर डाउन हो जाएगा अपने आप। तो कुछ समय तक का आप लगातार करते रहें, बाद में छोड़ भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपको मिल चुकी होगी, वो और आपका बन चुका होगा। तो शुरुआत करें 24 मंत्र से, और मैं बोलूँगा एक माला भी रोज करते हैं, क्योंकि हमारी मतलब ऐसा होता है जीवन शैली की, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं उतने तरीके से, बट एक माला भी करेंगे आप तो सफिशिएंट है। आप पूरी तरह से मतलब आपको कब फील हुआ कि मैं आप ठीक हो चुका हाँ हूं जी, हाँ, करके? तो ठीक है। आप तो मेरी शुरुआत हुई थी गायत्री मंत्र से, दूसरा प्राकृतिक जीवन शैली थी, तीसरा मेडिटेशन था, चौथा मेरा था माइंड प्रोग्रामिंग। अभी मैं NLP कोच हूँ, तो NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने माइंड में, जैसे मान लो आप ही की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी जो भी पास्ट में इवेंट हुए होंगे उसे बोलेंगे हम पास्ट पेनफुल इवेंट्स। अगर अभी मैं परेशान हूँ तो परेशानी अचानक तो आई नहीं होगी, कुछ तो हुआ होगा सिस्टम में, कुछ तो माइंड ने कुछ कैप्चर किया होगा। तो पास में जो इवेंट वहाँ पे हो चुके होते हैं, वहाँ से माइंड उसको लेके बैठा होता है। जैसे मान लो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आपकी लाइफ में पास्ट में आपको अगर बोलूँगा आप गोइंग टू दैट टाइम, आप अपने पास्ट में जाइए, और जहाँ पर आप परेशान हुए थे, कुछ आपकी ऐसी लाइफ में घटना हो सकती है कि जहाँ पर आप परेशान हुए थे, उसको याद करना शुरू करिए। इट मीन्स माइंड में अभी वो एज इट इज पड़ा हुआ है,
और वो आपके सिस्टम में सबकॉन्शियस थ्रू क्या होता है, वो पूरी बॉडी को वो डिस्टर्ब कर रहा होता है, क्योंकि थॉट अगर खराब पड़ा हुआ है आपको पता भी नहीं है, वो इवेंट खत्म हो चुका है, बट अभी भी आपके सेल को डिस्टर्ब कर रहा है वो, बिकॉज आपकी ग्लैंड आपकी बॉडी से कनेक्टेड है, मतलब आपके सेल को जो निकाल रही है, जो उसको मैसेज दे रही है बेसिकली उस तरीके से, तो जो मैसेज जा रहा होगा माइंड से वही बॉडी फील कर रही है, मैसेज खराब पड़ा होगा तो बॉडी खराब फील करेगी। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैं बोलूँगा कि मैंने इतनी बताइए ये सारी चीज़ें क्यों कर पा रहा था, मेरे को समझ में आ रहा था कि जो चीज़ें हो रही इस तरीके से ईश्वर कृपा, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग चल रही है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग चल रही है, लेकिन अगर मैं इसको कर पाऊंगा तो क्या होगा, बाद में अगर मैं किसी के लाइफ में कुछ अच्छा करने का मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं कर पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं। एक बार फ्लो चालू हो गया, विश्वास बनना शुरू हो चुका था, जो चीज़ें करता गया, तो वहाँ से माइंड का सिस्टम शुरू हुआ। माइंड भी मैं बोलूँगा जैसे मैंने खाली किया अपने को पास्ट से, जो मेरी लाइफ में घटना हो चुकी थी, जैसे मान लो मेरे माइंड ने मान लिया था मैं बीमार हूँ और मैं तो बीमारी बचपन से बीमारी रहूँगा, वो मान चुका था, बॉडी वैसी वैसी करना शुरू कर दिया बॉडी। लेकिन जब से मैंने उसको बोलना शुरू किया नहीं मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेरे बॉडी में वो पावर है कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ, जब मैंने उसको बोलना शुरू किया तो बॉडी ने वैसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो मेरा जो पोर्शन बच चुका था 17 डिजीज में, जो चीज़ें बच चुकी थी वो मेरी माइंड प्रोग्राम से पूरी हो चुकी थी। साथ में म्यूजिक भी मेरा जो पड़ा हुआ था, म्यूजिक क्या है वो आपके माइंड बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जैसे आपका माइंड और बॉडी अलग अलग उसको वैसे बोल रहे होते हैं इस तरीके से, तो दोनों के तार को जोड़ रहा होता है वो, तो आप तार जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपने आप कुछ चीज़ें का डिसबैलेंस हो गई हैं तो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन पांचों में से आप कोई सा उठा लो, वो आप हर कोई अपने में अल्टीमेट है। लेकिन मैं बोलूँगा गायत्री मंत्र में इसलिए बोलता हूँ कि गायत्री मंत्र ऐसा है कि आपने कुछ नहीं करना, आप लेटे भी, आप बीमार भी हो अगर कोई बात नहीं, आप बस उस ईश्वर को याद करो और फील करो वो सूर्य की ऊर्जा है। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र होता है, तो फील करो आपके यहाँ पर आपको वाइब्रेशन मिल रही है और गायत्री मंत्र बोलते हुए आपका ऑरा चेंज हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में अगर कहीं मान लो कोई बॉडी का कोई पोर्शन खराब हो गया है तो वो हीलअप हो रहा है, वो ओपन अप हो रहा है। फील करते रहो लगातार, क्योंकि वैसे भी लेटे हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते उस समय लेटे लेटे, इसको आप करना शुरू कर दो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 21 दिन के अंदर ये बदलाव मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे मैं बहुत लोगों को बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, जिन्होंने फॉलो किया हुआ है सबको रिजल्ट मिला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आप मैंने सुना कि आप 22-23 कंट्रीज के लोगों को हाँ जी ये बताते हैं जी, ये अनुभव कराते हैं जी, कि हमारी बॉडी ऐसे में, हमारी बॉडी में इतनी शक्ति है कि वो खुद को हील कर सकती है। जी, तो ये मेरे ऑनलाइन सेशन होते रहते हैं, तब जूम सेशन होते रहते हैं, जहाँ पर जिसके लाइफ में अगर हेल्थ का इश्यूज़ है, चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल हेल्थ है, या किसी के रिलेशन ख़राब हैं, या कोई लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारा सीन क्या है कि वो सारा रूट कॉज क्या है, माइंड है। इसको बदलने के लिए क्या तरीका, आपका गायत्री मंत्र भी है, मेडिटेशन भी है, माइंड थेरेपीज़ भी है, म्यूजिक भी है, तो इतना प्राकृतिक जीवन शैली आपके पास पड़ी हुई है, तो आप जो भी तरीका अपनाएंगे उस तरीके से सब अगर अपना लेंगे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ से बदलाव तो निश्चित है। अगर थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो आपने कहा ना प्राकृतिक जीवन शैली, जी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ये आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। वैसे इसमें क्या होता है ना, प्राकृतिक जीवन शैली का मतलब क्या है कि 5 तत्व हमारी बॉडी के बने हुए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश आपका बढ़ रहा होता है फास्टिंग से। जब भी आप बॉडी को ठूस रहे हैं, मतलब अगर आप खाना खिलाते रहेंगे तो बॉडी बीमार हो जाएगी, क्योंकि वही मशीन है, मतलब उसकी भी कोई ना कोई लिमिट पड़ी होती है। तो आप अगर आपने टाइम सेट किया हुआ है कि मान लीजिए आपने 8 घंटा खाया, बेस्ट टाइम होता है 8 घंटे आप खाइए और 16 घंटे आप बॉडी को फ्री रखिए आप, तो जो आपने खाया भी होगा, टॉक्सिन जो बॉडी में बन भी रहे होंगे तो अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि आपने शायद सुना भी होगा, उससे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है कि आप 16 आवर फास्टिंग ये कॉन्सेप्ट है। जी जी करेक्ट। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के खुद के सेल आपकी बीमार सेल को खा रहे होते हैं। अगर बॉडी बीमार हो गई है तो इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन जमा हो चुके हैं। तो पहले बॉडी शरीर के सेल खा रही होती है, बाद में माइंड के जो सेल खराब पड़े होते हैं, मान लो आपके खराब माइंड में थॉट पड़े हुए, विचार पड़े हुए हैं, तो वो भी खाना शुरू कर देगी अपने आप ही वो। तो फास्टिंग का तरीका होता है आकाश तत्व को बढ़ाने का। दूसरा होता है आपका वायु। तो वायु मैंने को बताया कि बस आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, फील कर लो कि आप ब्रीदिंग के साथ साथ जब भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, पहले तो आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। जब भी आप शैलो ब्रीदिंग करेंगे, जब सांस यहाँ से ले रहे होंगे आप, तो आपको एंग्जाइटी आएगी, आपको स्ट्रेस आएगा, बिकॉज बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुँच नहीं पा रहा है। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका पेट बाहर को जाना चाहिए उस समय, जब सांस छोड़ें पेट अंदर को आना चाहिए। तो वहाँ से क्या होगा, आपके शरीर के हर एक अंग में प्राण ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी। वो बह रही है तो आपको हील करना शुरू कर देगी। तो ब्रीदिंग का पोर्शन हो गया। तीसरा आपका हो गया अग्नि। अग्नि का मतलब क्या है कि आपको सूर्य की रोशनी, वैसे कहते हैं उसमें बैठना चाहिए, तो बैठना भी चाहिए, बट अगर आप प्राकृतिक फूड खा रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अभी एप्पल सुबह खाया था, आज खाया था, तो एप्पल कैसे बना हुआ है, क्योंकि वो उसमें आकाश भी तत्व भी था, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी, पृथ्वी भी है, तो वो मतलब नेचर से बना हुआ है। तो उसको आप ले रहे होंगे तो आपकी बॉडी अपने आप नेचर के अकॉर्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे आपका जल हो गया। तो आप जल पी रहे होते हैं तो उस समय मैं बोलता हूँ कि उसको आप चार्ज कर लीजिए। बस आप चार्ज का मतलब क्या है कि वो आप जैसे मान लीजिए जल आप जो आप पी रहे हो हाथ में रख लीजिए, उससे बातें करो आप कि यार जो जल पीने जा रहा हूँ ये बहुत डिवाइन जल है, ये वाटर है, मेरी बॉडी में जा रहा है और जाते हुए मेरे शरीर को ये स्वस्थ बना रहा है, बस मेरे माइंड को स्वस्थ बना रहा है। तो पानी में सेम एनर्जी आपने डाल दी है, मोशन ट्रांसफर हो चुके हैं, वो सेम काम करेगा। तो ऐसे पीते हुए आप मतलब अपने बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और आपके शरीर में 72% पानी होता है, तो अगर हर बार वाटर पीते हुए आप खुद को चार्ज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हिलना शुरू हो जाएगी। पांचवा होता है आपका पृथ्वी तत्व। उसमें के लिए आप अच्छी बात क्या कि अगर आप आधे घंटे बैठ जाते हैं मिट्टी में, या तो आप बैठ जाइए या आप चलना शुरू कर दीजिए, बेयर फुटिंग वॉकिंग जिसे बोलते हैं तरीके से। उसमें आप बैठोगे तो वहाँ से मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन।
जो आपकी बॉडी को चार्ज करेंगे। अभी आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन बॉडी में बढ़ेंगे जो बैलेंस करेंगे मतलब अपने आप, तो क्या होगा, बॉडी अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 5 तत्व, 5 एलिमेंट को अपनी सिस्टम में ढालकर आप खुद को ठीक कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, उपवास कितना रखना चाहिए? मान लीजिए अगर हम एक वीक में कितने उपवास रखें या महीने में कितने उपवास रखें, और उपवास से क्या शरीर को फायदा मिलता है? उपवास का वैसे बहुत सारे तरीके हैं, बट जो बेस्ट मैं बोलूँगा, अगर आप जो फॉलो कर सकते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल में, वो 16 घंटे का ही है। उसके अलावा एकादशी कर लीजिए आप, महीने में 2 होती हैं एकादशी होती हैं। वो बेसिकली वो पूरा साइंस है। मतलब एकादशी के दिन क्या होता है कि आपकी बॉडी तैयार हो रही है खुद को खाली करने के लिए। अगर उसने आपने खाना नहीं खाया हुआ है तो क्या करेगा, शरीर खुद से ही खुद को साफ करना शुरू कर देगा, मतलब जो टॉक्सिन जमा हो चुके हैं उसको ठीक करना शुरू कर देगा वो। दूसरा होता है आपकी नवरात्रि। नवरात्रि महीने में, साल में 2 बार आ रही होती है। वो 9 दिन के जो पीरियड हैं वो आपकी बॉडी की सफाई के लिए बहुत ही बेस्ट पीरियड है। तो आप महीने में 2 फास्टिंग कर लीजिए एकादशी की, उसके अलावा साल में 2 फास्टिंग कर लीजिए आप 9 दिनों की। उससे आप कोशिश करिए कि आप पानी में रहें। अगर पानी पॉसिबल नहीं है तो आप जूस पे रहें, वो पॉसिबल नहीं है तो आप फल पे रहें, वो पॉसिबल नहीं है तो आप स्प्राउट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ मतलब फिर फायदा नहीं करेगा वो। तो आप कोशिश करें जितना अच्छा फॉलो कर सकते हैं उतना फॉलो कर लीजिए। जितना कम आइटम बॉडी को दे रहे होंगे उतना बॉडी आप खुद को हील कर रही होगी, क्योंकि उस समय हमारा शरीर खाली बैठा हुआ है। एज पर प्रकृति उसने बॉडी खुद को सफाई कर रही है, उसमें आपने कुछ नहीं खाया हुआ है तो शरीर की गंदगी साफ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी में होते हैं 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, मतलब हमारे गट में होते हैं 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया। हाँ जी, हाँ जी। और आपके माइंड का गट का पूरा कनेक्शन है। गट में खराब फूड पड़ा हुआ है तो माइंड खराब होगा। हमारा दिमाग खराब नहीं होता है, हमारा गट खराब होता है तो हमारा माइंड खराब हो रहा होता है। तो गट को ठीक करना शुरू कर दीजिए आप सही जीवन शैली से, वहाँ से आपका माइंड ठीक होना शुरू हो जाएगा। माइंड को ठीक करेंगे तो गट ठीक होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन है मतलब आपके माइंड और गट का। आप दोनों को ठीक करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस 5 तत्वों को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। साथ में फास्टिंग, मैंने आपको बताया, ये बहुत ही मिरेकलस टूल है। मैं कम से कम 4-5 हज़ार लोगों को ये कराने का मुझे मौका मिला होगा ईश्वर की कृपा से। तो मैंने देखा जिसने फॉलो किया फास्टिंग वाले फंडे को 72 आवर्स के अंदर उसको फर्क दिखना शुरू हो जाता है अपनी बॉडी में। ये इतना मिरेकलस टूल है। उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में, मतलब हर दिन अगर किसी को अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना है तो उसे प्रतिदिन कितना समय देना चाहिए अपने शरीर को? उपवास के रिगार्डिंग तो मैंने आपको बता दिया कि 16 घंटे पड़ेंगे। उसके अलावा जैसे ना 24 घंटे का पीरियड होता है रोज का होता है, तो आप मान लीजिए 90% अपना काम करिए आप, उसका होता है 10% होता है आपका 144 मिनट्स होते हैं हमारी। तो इसका मतलब अगर आप रोज के 144 मिनट खुद को दे रहे हैं, चाहे उसमें आपका प्राकृतिक जीवन शैली है, चाहे उसमें योग है, चाहे उसमें प्राणायाम है, चाहे उसमें संगीत है, चाहे उसमें मेडिटेशन है, चाहे मंत्र थेरेपी आपकी आप फॉलो कर रहे हो, इतना टाइम खुद को देते हो आप, तो उतना टाइम मोर देन सफिशिएंट है खुद की पूरी लाइफ को आपको इजी वे में खुद को हील करने के लिए। आज आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो मुझे ये बताइए, आपने इतनी सारी डिग्रियां क्यों ले ली? सीए आप हैं, सीएस आप हैं, सीएमए आपने किया, एमकॉम आपने किया है, एमबीए आपने किया, एलएलबी आपने किया, एनसी, एफएम, आरए, एफए, मतलब इतनी सारी डिग्रियां कैसे हासिल की? मतलब बीमारी के बाद फिर डिग्रियों में लग गए क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे मेरा माइंड ठीक हुआ ना तो मुझे समझ में आ चुका था कि पावर हमारे अंदर कितनी पावर है। जो पढ़ाई करना शुरू किया तो उसमें ऑटोमेटिक ठीक, मतलब वो मैं एग्जाम दे रहा हूँ या तो वहाँ पर फिर टॉप करने का मौका मिल रहा है, कहीं पर कुछ अच्छे नंबर से पास करने का मौका मिल रहा है। तो जब माइंड शार्प हुआ, मतलब माइंड हील हुआ तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी उसका रिवर्स चालू हो चुका था। माइंड की ऊर्जा बढ़ चुकी थी, अंदर से क्लीन हो चुका था। तो जो करना चाहूँ, मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है कि ईश्वर ने हमको ऐसी बॉडी दे रखी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो पावर समझ में तब आती है जब आपके अंदर से क्लीनिंग होगी। अंदर टॉक्सिन भरे होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हमारी लाइफ क्यों है, क्या पर्पस है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और इसी के साथ साथ फिर जब डिग्री पूरी हुई तो मेरे को समझ में आ चुका था कि ईश्वर ने क्या किया, डिग्री भी दिलाई, सब कुछ कराया, अभी मौका दिया हुआ है लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करने का। तो अभी लक्ष्य रखा है मैंने कि 700 करोड़ लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बांटने का मीडियम बनना है। और मैं ऐसा, मेरी ऐसा जिद होती है, जो ठान लिया तो वो करना है। मुझे लगता है जैसे हम जीडीपी की गणना करते हैं, आपको लगता है कि हमें ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ भी जाना चाहिए? बहुत ही ब्यूटीफुल आपने, मतलब बहुत। भूटान, मुझे लगता है भूटान में है ये कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो ये बहुत, और ये जो आपने टॉपिक बोला हुआ है तो ये सच में ये नीड है। क्योंकि वो तो ठीक है, आप सब कुछ बढ़ रहा सब कुछ, लेकिन आपका जो रियल आप लाइफ में आप क्यों आए हो, आपके अंदर पीस नहीं है तो लाइफ जीने का कोई मजा भी नहीं, मतलब कोई मतलब वो नहीं बनता इस तरीके से। तो लेकिन ये मिल रहा होता है आपके जीएचआई से। जो आपने बात बोली, ये मेरा भी मतलब एक सपना है कि हाँ ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से लोग अपने को हैप्पीनेस के जोन में भारत में तो सब जीडीपी के पीछे हाँ भाग जी, रहे हाँ हैं। जी, आपको लगता है अब समय आ गया है जीएचआई के पीछे भागना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए होगा क्योंकि कुछ सूक्ष्म ऊर्जाएं, हिमालय मैं बोलूँगा इस तरीके से, जो ऊर्जाएं इस पर काम कर रही हैं, जो ऐसे लोग तैयार कर रही हैं पूरे इंडिया के बेसिस पे, जहाँ पर ये लोग उसको चीज़ें कराना शुरू करेंगे और जीएचआई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब बाद में लागू होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, इतनी सारी डिग्री लेने के बाद आप ना प्रैक्टिसिंग सीए हैं, ना प्रैक्टिसिंग एलएलबी हैं, इनमें से तो आपने लाइफ कोच बनने का क्यों फैसला किया? जब मैं ठीक हुआ तो क्या लगा कि ईश्वर ने पुनर्जन्म दिया कंप्लीटली, तो वहाँ से एक जिम्मेदारी आ गई
कि अगर मुझे ईश्वर ने ठीक करने का मौका दिया है, मुझे पूरा डेथ बेड से रिकवर कराया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करूँ, क्योंकि बहुत परेशान है। मेरे तो ऐसे कई लोग हैं, मेरे दोस्त लोग कई थे जो मुझे दिक्कतें थी, तो मैं सोचता था कि इतना मैं परेशान हूँ, रोज रो रहा हूँ अंदर ही अंदर और कुछ सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो जब मेरी लाइफ में रे ऑफ होप आई, तो मेरी इच्छा हो चुकी थी कि मैं भी लोगों की लाइफ में आशा किरण बनूं, वो मीडियम बनूं। मैं तो करूँगा नहीं, करवाएगा ईश्वर ही करवाएगा। तो वो थॉट आ चुका था अंदर तरीके से, और वहाँ से चलना शुरू किया और चीज़ें भी ऑटोमेटिक होना शुरू हो गई। मैं बोलूँगा ईश्वर ने मेरे को जिम्मेदारी दे रखी है ठीक करने के बाद, तेरे को तभी ठीक किया हुआ बेटे, क्या कि तू भी लोगों की लाइफ में अच्छा करने का माध्यम बनना। एक और बात आपने इसमें लिखी है, म्यूजिक। जी, हमारे जीवन में म्यूजिक की क्या इंपॉर्टेंस है? म्यूज़िक एक ऐसा टूल है जो आपके शरीर और मन को जोड़ रहा होता है। अगर आपका शरीर कहीं डिसबैलेंस हो गया है, मन कहीं परेशान हो रहा है, परेशान या फिर वो कहीं ट्रैक में काम नहीं कर पा रहा है, तो म्यूज़िक ऐसा माध्यम है जो आपको ट्रैक में ले जा रहा होता है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, पर कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा नहीं जो कहेगा मुझे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप म्यूज़िक अगर आप सुन भी रहे हो, आप गा भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अगर आप, तो वो आपको हील कर रहा है अगर राइट म्यूज़िक सुन रहे होते हो। तो जैसे आपको पता है हमारे 7 स्वर हैं, जैसे बोलूँगा सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हमारे 7 चक्रों से कनेक्टेड हैं। तो जब आप म्यूज़िक गा रहे हो या बजा रहे हो, सुन रहे हो, उस तरह का सुन रहे होते हो, तो आपको ये हील कर रहा है बेसिकली। तो म्यूज़िक मैं बोलूँगा उस तरीके से कि ये ऐसा टूल है, जैसे मैं तो मेरे को सभी को मैं तो सारे बारे में बोलूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा म्यूज़िक ऐसा टूल है, इसको अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं सही तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सुना हुआ है, अगर आप सही राग सुन रहे हो, जैसे आपने सुना भी होगा कि तानसेन गाते थे तो बारिश होती थी, या कोई वैसे गा रहा था, कोई दीप जलना शुरू हो जाता था। तो क्यों होता था? क्योंकि म्यूज़िक में वाइब्रेशन है। जैसे गायत्री मंत्र है वाइब्रेशन आपको हील करने के लिए, आपके लाइफ में द्वार खोलने की, वैसे ही म्यूजिक ऐसा टूल है, वो आपके सिस्टम में समझ लो आपके ऑरा को ओपन अप कर रहा है जो शांत हो चुका है। और जैसे आपको मैं बहुत देखा, मैंने आपको मतलब मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ था पहले, बहुत मैंने आपको वीडियो देखे हुए हैं गाने के रिगार्डिंग। तो आपने खुद फील किया होगा जब म्यूजिक गा रहे होते हैं तो उसमें आप खो जाते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं पता उसमें मैं क्या हूँ, तो उस समय आप रियल आप मैं होते हैं उस समय। और जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन जब मैं म्यूजिक में होऊंगा या आप भी होंगे तो सब कुछ भूल जाते हो, म्यूजिक और आप उस समय मतलब एक हो जाते हो इस तरीके से। तो समझ लो इसका मतलब वो आपकी वाइब्रेशन को हाई कर रहा है। हाई करेगा तो क्या करेगा, अभी जो मेरी ऊर्जा कम हो चुकी है वो अपने आप ठीक होना शुरू कर देगी। तो म्यूजिक गाना बजाना, इवन डांस भी करना, मेरा एक प्रोग्राम भी आने वाला है, अभी वर्ल्ड लेवल पर लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है LSD। वो शायद दिसंबर या जनवरी में शायद लॉन्च हो जाएगा पूरे वर्ल्ड से, उससे मतलब बहुत डिमांड्स की आ चुकी है। उसमें क्या होगा, एल का मतलब है लाफ्टर, जब हंसते हो तो आपकी बॉडी हील हो रही होती है। और मैं माइंड प्रोग्रामिंग करता हूँ उसमें इस तरीके से, मतलब लाफ को मैंने ऐसा ऐड किया हुआ है, आप हंस भी रहे होंगे और आपकी बॉडी हील हो रही होगी, मतलब कुछ ऐसे टूल यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से। दूसरा मेरा है एम का मतलब, एस का मतलब होता है संगीत। संगीत में कुछ बजाने वाली चीज़ें भी हैं, कुछ गाने वाली चीज़ें भी हैं। डी का मतलब है डांस। डांस आप कर रहे होंगे, ऐसा डांस होगा वो जिसमें आपके शरीर में होती हैं 72,000 नाड़ियाँ, वो नाड़ियाँ अपने आप मूव करना शुरू कर देंगी। जैसे मान लो आप ऐसे कर रहे हो, डांस का स्टेप होगा एक तरीके से, उसमें क्या होगा आपके पूरे शरीर में ब्लड दौड़ना शुरू कर देगा। तो कहीं पर अगर ब्लड का ब्लॉकेज आ गया, बीमारी क्यों होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। अगर दोनों चीज़ें आपकी पहुँचना शुरू हो गई तो आपकी बॉडी हिलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मतलब ये प्रोग्राम बोलूँगा ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ मैसेज मिला था मुझे इस तरीके से, जिसमें मैंने काम किया हुआ है, उसकी बुक तैयार हो चुकी है पूरी। जब मैसेज आएगा ऊपर से तो लॉन्च कर दूंगा उस प्रोग्राम को, इस तरीके से रहेगा। तो फिर आपने माँ का रोल की भी इम्पोर्टेंस बात की है, हाँ। तो इन सब में माँ का रोल कहाँ इम्पोर्टेंट है? हाँ, माँ का रोल सबसे हायर प्रायोरिटी में है, क्योंकि ये आप अपने जीवन से जुड़ के बताइए। जी, मैंने क्या फील किया ना, जब मेरी फादर की डेथ हो चुकी थी, दीदी की शादी हो गई है, मैं और मम्मी घर पे अकेले हैं अभी, तो वहाँ पर मैंने देखा ना कि जब वो उस फेज़ में थी, जब मतलब मेरे को जब बीमारी हो चुकी थी, तो वहाँ से मेरे को नया जीवन देने में उनका जो रोल था, मैंने उसको पूरा देखा, मतलब कि उस जर्नी को देखा होगा इस तरीके से। तो मैंने ये फील किया कि उनकी ऊर्जा आपके साथ अगर साथ में है, उनको अगर आप खुश रख रहे हैं बेसिकली, तो मेरा फंडा ये होता है कि हमेशा लाइफ का मतलब एक नियम है लाइफ का कि माँ को खुश रखना है। अगर माँ खुश रहेंगी तो आपको जीवन में कुछ भी परेशानी नहीं हो, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग वो ईश्वर है। आपने सुना भी है ना, माता पिता गुरु देवता, मतलब माँ की जो पोजीशन है वो सबसे हायर प्रायोरिटी में रखी गई है, क्योंकि माँ ऐसा शब्द है या ऐसा समझ लो, मतलब ऐसा वो है, ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो आपके पूरे सिस्टम को चार्ज कर, क्योंकि आप वहाँ से आए हो, मतलब आपका जन्म वहीं से हुआ है, वो आपका एग्जिस्टेंस है। तो उनको अगर आप खुश रख रहे हो, अगर आपके कारण से उनको कोई दुख नहीं आ रहा है और आपकी एक्टिविटीज से अगर वो खुश हैं, तो आपके जीवन में खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ये सोचता हूँ कि मैं आज ऐसा क्या करूँ कि मेरे कारण से उनके फेस में स्माइल होना शुरू हो जाए। तो मैंने फील किया, जब मैंने उनकी लाइफ में ऐसा करना शुरू किया, तब से मेरी जो रफ्तार थी चीज़ों को हील होने की या ठीक होने की, वो बहुत फास्ट हो गई। और अभी बस 2 ही मेरी लाइफ के पर्पज़ हैं, उनको खुश रखना हमेशा, और दूसरा फंडा होता है कि 700 करोड़ लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस बांटने का मीडियम बनना है। तो इस तरीके से चीज़ें मेरी लाइफ में हो पा रही हैं। राकेश, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और मैंने सुना आप 9 इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। जी जी। तो ये कैसे संभव, इतनी सारी डिग्रियां, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट,
ये इसलिए भी चौंकाने वाली बात है कि एक यूथ जो डेड बेड में है, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिससे कोई ठीक नहीं हो सकता, वो ऐसा चमत्कार कर सकता है। मुझे आज आपने विश्वास दिला दिया कि सनातन धर्म में मंत्रा एक साइंस है, मेडिटेशन एक साइंस है, और म्यूज़िक एक साइंस है, और मैटर एक साइंस है। तो इन सब साइंस को अगर आप अपने जीवन में उतार दें, जिसमें मैं कहूँगा आपकी प्राकृतिक जीवन शैली भी है जिसका आपने जिक्र किया, तो ये जो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो पहला सुख निरोगी काया कि आपने ये 5 बड़े मंत्र बता दिए हमारे दर्शकों को। और ये आपने जो बताया ना कि म्यूज़िक कैसे मतलब मैं कर पाया, सारी चीज़ें कर पा रहा था, मैं ये बोलूँगा ना, जब ठीक होना शुरू हुआ तो विश्वास आ चुका था कि ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, वो मुझसे करवा रहा है। एक और जैसे ना वो भजन भी जो है कि प्रभु आपके कृपा से सब सारा काम हो रहा है, करते तुम करना ही है, मेरा नाम हो रहा है। तो रियल में यही है, जिस दिन आपके अंदर मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है। और आप कुछ भी, जैसे आप खाना भी खा रहे हो तो आप सोचो कि आप नहीं खा रहे हो, आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हो खाना। ये आप बुक भी पढ़ रहे हो तो आप नहीं पढ़ रहे हो, ईश्वर आपके अंदर से पढ़वा रहे हैं ये कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने के तरीके से। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वहाँ भाव है तो आपके जीवन में अभाव खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी लाइन बोली, जहाँ भाव है जी। वहाँ जीवन से अभाव खत्म हो जाएगा। तो ये, और जो ये 9 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाया, ये सारा कुछ तभी हो पाया है जब हील होना शुरू हुआ। तो हीलिंग से क्या हुआ कि वाइब्रेशन कितना बॉडी पैदा हो टाइम गई। मतलब आपको हील होने में, मतलब आप परफेक्टली कब, कितना टाइम लगा आपको? जी मैं बोलूँगा ना, वैसे मेरे का तो ये था कि मैं चीज़ें खुद पे अप्लाई करता गया। कई सारे मेंटर्स का सपोर्ट भी रहा, जैसे एनडीएस किया, एनएलपी का सपोर्ट रहा, रामसर का सपोर्ट रहा, तो बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट रहा। तो मैंने देखा कि अगर कोई पर्सन सही चीज़ें फॉलो करे तो 9 मंथ का पीरियड काफ़ी है कोई बीमारी से बाहर निकलने के लिए। 9 मंथ? हाँ, जैसे हमारे चाहे कितनी भी खतरनाक बीमारी हो। जी, जैसे हमारा जन्म होता है 9 मंथ में, मतलब अपनी माँ की कोख से, सेम तरीके से आपको 9 मंथ लगता है बड़ी से बड़ी बीमारी से खुद को बाहर निकालने के लिए। क्योंकि इतना टाइम क्या होता है कि हमारे माइंड बॉडी को अलाइन करने के लिए चाहिए होता है। बीमारी का छोटी है तो आप ठीक हो जाओगे आप 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के अंदर में। लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी भी है तो 9 मंथ मोर देन सफिशिएंट है किसी, मतलब अगर आप सही फॉलो कर रहे हो तो। आप जरा अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लाए हैं, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को आप बजा के दिखाएं, जैसे जैसे आपको सहूलियत हो। आपके बारे में सुना था ना कि आप हनुमान भक्त आप भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं मेरे से ज़्यादा मेरे पिता, मतलब मुझे जो कुछ मिला, जैसा आपने कहा ना, वो मैंने अपने घर से सीखा। जी, और मैंने सुना कि आपके पिताजी भी हाथ में वो हनुमान जी बनाते हैं कुछ सेकंड के अंदर में। बिल्कुल, वो कुछ सेकंड्स भी नहीं लगते उनको, तो बहुत तेजी से बना लेते। तो मैं उनसे बोल ही रहा था, बाहर सतीश जी बोल रहा था कि आपको वो जीन से मिला हुआ है ना, मतलब आपके जो ये मैंने पावर देखी, जो ऊर्जा देखी, वो बहुत डिवाइन है। तो आपके पेरेंट्स का भी वो ब्लेसिंग रही होगी। अब मुझे भी लगता है कि शायद आप उनको बहुत मानते भी हैं, तो उसी का ब्लेसिंग आपके साथ मिल रही है। जैसे आपने कहा ना, मेरे जीवन में भी उन्हीं का रोल है, मतलब उनका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो हनुमान जी के रिगार्डिंग 2 लाइन में कवर कर लेता हूँ। और हम फील कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी हनुमान जी बैठे हुए भी हैं, तो क्योंकि वो बैठे होंगे तभी शायद उनका जिक्र भी आया होगा, ऊर्जा में बैठे होंगे, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत शानदार, आपने क्या सुर चढ़ा दिया, मैं तो पहुंच भी नहीं पाऊंगा यहाँ। नहीं, वो आपकी जो आपने जो मेरे को टच किया साथ में, तो वो वाइब्रेशन सेम थी, मतलब आपका जो ऑरा था, जो आपने मतलब मेरे साथ जो गाया उस समय, मैं फील कर पाया। तो थैंक यू सो मच साथ में। नहीं राकेश, मतलब मैं अद्भुत हूँ। आपने जो प्रयोग किए अपने शरीर के साथ, आप बहुत बड़ी उम्मीद हो, न सिर्फ भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए, खासकर वो लोग जो उम्मीद छोड़ देते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अब आप उनके लिए एक उम्मीद बन गए, क्योंकि आप उस माहौल से बाहर निकले हो, उस अवसाद से बाहर निकले हो, उस बीमारी से बाहर निकले हो। तो आपने ये बता दिया, जब मैं निकल सकता हूं तो मैं आपको भी मदद करूंगा उस बीमारी से बाहर निकलने की। जी, और आपने बहुत बड़ी बात बोली ना, ये मैं
यही लोगों को बोलता हूँ कि होप, जो आपने बोला ना, जो आपने आशा क्रिएट करी, अगर आपके अंदर होप है, होप एक ऐसा हथियार, एक ऐसा टूल है, अगर वो अंदर आ गया तो आप ठीक हो ही जाओगे। अगर आपके अंदर आशा किरण जग चुकी है तो आशा किरण क्या करेगी, अंदर जा रही होगी, जहाँ जहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है उसको जलाना शुरू कर देगी। तो इसलिए जीवन में होप चाहिए, और होप के लिए माइंड को कुछ चाहिए होता है। जैसे मान लो अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो उसको लगा यार ये बंदा का ठीक हो सकता है, जो पूरा खत्म हो चुका था, इट मीन हम भी ठीक हो सकते हैं। और जब अगर अंदर होप आ चुकी है और आदमी उसको फॉलो कर रहा है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब होप ही लाइफ का रियल वो है, क्रक्स है। राकेश, मुझे इंस्ट्रूमेंट बजवाओ ना कुछ। जी, तो इसमें हम श्री कृष्ण का मैं शुरू कर सकता हूँ तरीके हाँ, से। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज आपको बोलता हूँ ना कि जैसे अभी मैं प्ले करूंगा ये वाला, ये क्या करेगा, ये आपके अपर चक्रा को, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट आपकी, जैसे मान लो मैं आपको ये प्ले करूंगा, आपका जो मेरा कीबोर्ड है छोटा सा ये वाला, तो हर इंस्ट्रूमेंट की क्या है, वो अपना उस चक्र से कनेक्टेड है वो। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये आपके हार्ट के ऊपर के पोर्शन को हिल कर रहा होगा, मतलब आप फील भी कर सकते हैं। जब ये बज रहा होगा तो आपको यहाँ से लेकर ऊपर वाइब्रेशन फील होगी, कुछ लगेगा मतलब कुछ चीजें मूव कर रही हैं इस तरीके से। तो ये था जो आपके अपर चक्र को दे रहा था, और आपने जो फिर से इसमें अपने शब्द को ऐड किया, क्योंकि आपके अंदर वाइब्रेशन पड़ी हुई है वो जो मैच कर पा रहा था मैं, तो वो एक बेहतरीन मतलब कॉम्बो बन गया इस तरीके से। तो थैंक यू फिर से मतलब इसको ऐड करने के लिए। ये हमारा माउथ ऑर्गन है, और ये भी जब प्ले होगा तो ये आपके जो हमारा तीसरा चक्र होता है इसे बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। तो सोलर से ऊपर के आपकी मतलब बॉडी में वाइब्रेशन पैदा करना शुरू कर देगा। ये गजल है एक, होठों से छुलो तुम। थर्ड, ये कैरी करना आसान होता है, तो मैं कहीं जाता हूँ तो मैं हमेशा ले जा रहा होता हूँ कि ताकि कहीं भी मौका मिल जाए। क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि जैसे परसों आया भी था, तो रास्ते में कहीं बैठा मैं, तो बैठे मैंने प्ले करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तो मुझे क्या लगा कि ईश्वर ने मौका दिया शायद उसको भीड़ को इकट्ठा करके उनको हील करने का। म्यूजिक हीलिंग का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आप खाली प्ले भी कर रहे हो तो आप खुद को हील ही कर रहे होते हो। तो आपके शब्द इसमें क्या कर रहे हैं, वो चार चांद लगा दें, क्योंकि मैं गा तो सकता नहीं साथ में, तो मेरी कमी आप पूरी कर दे रहे हो। थैंक यू सो मच फिर से। हाँ, तो ये मेरा म्यूजिक है, मैं इसे बोलूँगा हीलिंग म्यूजिक है एक तरीके से। तो उसमें साउंड मतलब मेरी आवाज़ नहीं होगी, केवल बस वो हमिंग टाइप की हो रही होगी। कोई अगर कैंसर पेशेंट है, अगर वो कैंसर सफ़र कर रहा है, या किसी की किडनी में कोई इशू आ चुका है, मतलब किडनी खराब हो चुकी हैं, तो इसको सुनना शुरू कर दीजिए। आप सुन रहे होंगे और कुछ ही दिनों में आप फील करोगे कि मतलब आपकी बॉडी में जो पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है अपनी बीमारी को लेके, आप फील करेंगे कि वो देखना वो कुछ दिनों के अंदर क्या होगा, उस पर हीलिंग होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो चीज़ आपकी काम करना शुरू कर देगी अपने आप। तो ये म्यूज़िक उसका पार्ट होगा। ये म्यूजिक का पार्ट था जो मैंने आपको प्ले करके दिखाया। और मैं इतना बोलूँगा कि कोई इसको सुन भी रहा होगा तो ये कंफर्म है कि उसको बिना कुछ करे हुए बस उसकी हीलिंग हो रही होगी। तो ये भी ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ पाई इस चीज़ को करने के रिगार्डिंग। और मैंने विशारद भी किया हुआ है क्लासिकल संगीत में। विशारद भी हाँ, किया। विशारद किया हुआ है। तो रागों से बड़ा डीप कनेक्शन है बोलूँगा इस तरीके से। तो रागों को ऐसे ऐड किया है जैसे यमन आपका राग है, वो आपको स्ट्रेस कम कर रहा होता है। कोई डिप्रेशन में चल रहा है तो यमन राग को सुनना शुरू कर दे। जैसे उसका आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। एरी
लिपिया बिन सखिए लियारी निर्गम ध पम गरे निरे सा एलिया लिपिया बिन। ये ऐसा राग है, अगर आपकी लाइफ में पैसा का फ्लो नहीं बन पा रहा है, आप कहीं आपका ब्लॉकेज आ गया, आप काम कर रहे हो लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा आपकी लाइफ में, इसको सुनना शुरू कर दीजिए। एक है शंकर राग होता है, वो सुनना शुरू कर दीजिए, तो आपका माइंड का स्ट्रेस भी कम हो रहा होगा और लाइफ में कहीं ब्लॉकेज होगा, मतलब पैसे को लेकर। यमन राग और शंकर राग। हाँ, शंकर राग स्पेशली फॉर पैसे के लिए, मतलब मनी के लिए, वैसे वो अगर बोलूँगा इस तरीके से। लाइफ में कभी होता है ना कि मतलब हम कोशिश बहुत कर रहे होते हैं लेकिन हम उतना अर्न नहीं कर पा रहे होते हैं अपने उसके अकॉर्डिंग तरीके से, या कहीं ब्लॉकेज आ गया इस तरीके से। शंकर राग है। यमन राग तो क्या है कि वो आपको स्ट्रेस भी कम कर रहा होगा, आपका फ्लो भी बना रहा होगा। और एक राग होता है रतिप्रिय राग, जो मैं अभी लास्ट पिछले महीने की बात है, 2 केस थे, उनका डाइवोर्स होने वाला था। 2 कंडीशन पूरी, मतलब डाइवोर्स का पेपर तैयार हो चुके थे। मैंने उनको बैठाया और उनको माइंड थेरेपी कराई, लगभग 7 सेशन हुए थे, 7 सेशन। उसके बाद से उन्होंने कैंसिल कर दिया, मतलब उन्होंने बोल दिया अब हमको डाइवोर्स नहीं चाहिए। तो 2 केस ऐसे हो चुके हैं। क्योंकि सीन क्या है ना कि लाइफ में जो भी हो रहा है, अगर माइंड में जैसे मान लो किसी का कोई मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनका झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो क्यों हो रहा है कि लाइफ में ऐसे इवेंट हुए हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जीवन में जिसके बेस पे माइंड ने क्या किया है, एक दूसरे के चेहरे को एंकर कर लिया है। दूसरे का जब चेहरा देखेंगे वो तो गुस्सा आ गया, क्योंकि माइंड में पिक्चर बन चुकी है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो माइंड थेरेपी में क्या कर रहे होते हैं, आंखें बंद करा के उनके लाइफ के वो इवेंट जहाँ पर वो खुश हुए थे, जहाँ पर उन्हें लाइफ को एक अच्छी फीलिंग से एंजॉय किया हुआ था, उसको याद दिला रहे होते हैं और बॉडी में एंकर कर लेते हैं। एंकर का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने अपने पास में आप जा रहे हो, अपने पास में खुद को याद किया आपने, जब हम खुश थे, हमने एंजॉय किया था, तरीके से कुछ किया था, उसको याद किया। याद करते 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 क्या करो, बॉडी के किसी पार्ट को आप टच कर दो, जैसे मान लो आपने ऐसा कर दिया, तो क्या हुआ, माइंड क्या समझ रहा है, जब भी आप खुश हो रहे हो तो उस समय आपने इसको टच किया हुआ है, तो उसने क्या किया, माइंड ने इसको एंकर कर दिया, मतलब उस इवेंट को इससे जोड़ दिया है। इसको आप 5-6 बार कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो आप हस्बैंड वाइफ सामने बैठ रहे हैं, तो आप कुछ मत करो, भाई इसको प्रेस कर लो आप, तो माइंड क्या करेगा, वही जोन ले आएगा दोबारा से, जब आप खुश थे, जो आपने दूसरे के साथ अच्छे मोमेंट एंजॉय किए हुए थे। तो जो पेन जो दिख रहा है, जो स्ट्रेस आपको देख के भी लग रहा है, जो गुस्सा आ रहा है दूसरे को देख के, वो अपने आप शांत हो जाएगा। इससे बोलते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, मतलब अपनी माइंड के थ्रू आप लाइफ में चीज़ें मैनेज कर सकते हो। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने कराया था, उसको बोलते हैं रतिप्रिय राग। उसको सुनना शुरू कर दीजिए आप, कैसे रिलेशन खराब होंगे आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर में आपकी जो वाइब्रेशन है एक दूसरे को देख के वो बदलना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे टूल हैं मतलब हमारे रागों में या माइंड थेरेपी में, जिससे आप अपनी कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। राकेश, आप दूसरों को खुशियां देने की बात कर रहे हैं, कोई सोचा आगे आने वाले दिनों में कोई खुशी देने वाली आपकी जिंदगी में भी आए? अभी क्या हो रहा है ना कि मम्मी ने क्या देखा कि उनको लगा है कि यार ये बच्चा डेथ बेड में था, मतलब कहानी खत्म थी, मम्मी उन्हें दीदी को बोल दिया था अब कभी जा सकता है वो। हाँ। तो जब ऐसा कंडीशन हुई तो उनको लगता है कि अभी खुश है और मुझे देखने की मैं 24 घंटे खुश हूँ, मैं खुश हूँ भी और लोगों के लिए मैं खुशी देने का मीडियम बन पा रहा हूँ। तो उसने अभी उन्हें बोला हुआ है कि कोई लोड नहीं है, मतलब अगर इच्छा होगा तो करना, नहीं चाह तो मैं खुश हूँ दोनों में, क्योंकि उनको दिख चुका है कि मतलब बच्चा जीवित हो चुका है और वो खुश है और खुशी देने का मीडियम बन पा रहा है इस तरीके से। उनको पता भी है शायद अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ होता है तो शायद मेरा टाइम मुझे वहाँ देना पड़ेगा ना, टाइम देना पड़ेगा। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ शायद वो रिसर्च थोड़ा कम हो जाएगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से कि ये रिसर्च ऐसी चलती रहे जब तक ईश्वर की मर्जी उस तरीके से, तो वो चल रहा है बस ये। और मैं चाहूँगा हमारे मन से जब भी आपको लगे राकेश, क्योंकि हम भी यहाँ लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए बैठे, तो आप देवभूमि डायलॉग के मंच पे जब भी आएँ तो मैं चाहता हूँ लोगों को बहुत पॉजिटिव संदेश जाएगा। बट थैंक यू टू सतीश लखेड़ा जी, जिन्होंने हमारे और आपके बीच में एक सेतु का काम किया और हमें मिलाया। और मुझे बहुत आनंद आया आपसे बात करके, क्योंकि आपने जो भी बात की है वो अपने अनुभव से की है, जो अपने जीवन में उतारी है। और यही दूसरों को क्या बांट सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं, दूसरों की शांति की कामना कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शांति और खुशी जिसके जीवन में है उसका जीवन तो आनंद से भर जाता है। बिल्कुल, आपने जो बोला ना कि हैप्पीनेस और ये जो आपने खुशी और शांति बोली, ये बिल्कुल सही बात है ना। अगर आप खुशी दे पा रहे हो किसी को तो आपको वही तो मिलेगा। अगर आप जीवन में परेशान, इसका मतलब समझ लो कि हम उससे बोलते हैं हमारी लाइफ हमारा मिरर है। अगर जीवन में हमारी खुशी नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब हमने उस खुशी को लोगों तक शेयर नहीं किया है, बांटा नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई इवेंट दिखाई दे रहा है तो मिरर है वो, आपको वही दिखाएगा अपने मिरर में, शीशे में, जो आपके अंदर चल रहा होगा। आप खुशी बांट रहे हो तो आपके जीवन में वो पल मिलना शुरू हो जाएंगे जहाँ पर आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। और सच में 2 ही चीज़ें हैं बस, शांति और खुशी। ये अगर आपको मिल रही है तो आपका जीवन सफल है सही मायनों में। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए कि मंत्रा का विज्ञान, मेडिटेशन का विज्ञान, मैटर का विज्ञान, माँ का आशीर्वाद कितना ज़रूरी है, ये सारे मुद्दों, म्यूज़िक का क्या हमारे जीवन शैली में बहुत बड़ा एक रोल है। और मुझे लगता है कि अगर लोग
हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे और आपने जो छोटी छोटी टिप्स दी हैं वो अपनी लाइफ में उतारेंगे तो उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा पॉजिटिव बदलाव जो हर कोई इंसान चाहता है। अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए, लेकिन वो आपने सही कहा कि जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतनी प्रकृति की कृपा आप पे बरसती रहेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ना देखो मेरा क्या होता है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है कि सामने वाले का ऑरा किस लेवल का होता है। तो मैंने जब आपके बारे में मतलब जाना इस तरीके से तो मुझे समझ में आ पाया कि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों की लाइफ में एक मतलब आप समझ लो ऐसा मीडियम बन रहे हो जो बिना कुछ करे हुए लोगों की लाइफ में उस वीडियो को देखते हुए वो खुशियाँ लोग ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी मैं कहूँगा ये मेरा नहीं, ये ईश्वर की कृपा है। ये बहुत मतलब हम तो बहुत छोटे माध्यम है, परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है। जो देवभूमि डायलॉग की शुरुआत हुई, चाहे मैं था, मेरे सहयोगी थे, हमने किन मुश्किल और किन परिस्थितियों में शुरू किया वो हम लोग जानते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है। उसने वो कहते हैं ना योग सेमम महाम्यहम, जो अप्राप्त को प्राप्त करा देता है और प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा की है। मैंने भगवान के इस मुखार बिंदु को अपने जीवन में साक्षात चरितार्थ होते देखा है। तो उसने हमारे मुश्किलों से बाहर भी निकाला, हम पे कृपा भी की है और हम चाहते हैं हमेशा ऐसी कृपा बने रहे, हम माध्यम बनते रहे। और उसका एक ही कारण है आपकी प्योरिटी। ये मैंने देखा ना, अगर आप अंदर से प्योर हो, आप ऑनेस्टी आपके अंदर है, तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ दे रहा होता है जो अंदर से प्योर है। उनको पता है कि भैया ये बंदे को अगर हम सही दर्शन दिखा रहे होंगे तो ये लोगों की लाइफ में अच्छा करने का मीडियम बनेंगे इस तरीके से। तो वो जो आपके साथ हो भी रहा है, तो आपके पेरेंट्स की एक तो बहुत बड़ी, मैं भी उनसे मतलब मैं उनके बारे में जाना इस तरीके से, वो बहुत डिवाइन है और आप भी डिवाइन हो, आपकी पूरी फैमिली डिवाइन इस तरीके से। तो ये भी मेरा मतलब अच्छे कर्म होंगे। आपके जो मंत्र हैं वो भारत के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ख़ासकर आजकल की जनरेशन जो है उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है इन मंत्रों के सहारे हम वो काम कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन राकेश जी। और मैं चाहूंगा लास्ट हमारा बस गायत्री मंत्र से अगर हम एंड करेंगे प्लीज। अभी मेरे साथ आप भी प्लीज करके बोलेंगे इस तरीके से। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं ये पॉडकास्ट ना सिर्फ आप ध्यान से सुने, इसमें जो बातें की गई हैं वो बातें मैं कहूँगा 100% ठीक हैं, जीवन के अनुभव के साथ हैं, वो अपने जीवन में उतारें। और मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को आप देश दुनिया तक पहुँचाएं, अपने मित्रों तक, अपने परिजनों तक। जो लोग आशा खो चुके हैं उनके लिए राकेश एक आशा की दीपक की तरह है। इस कहानी को उन तक पहुँचाए, उनके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और मैं समझता हूँ हम कुछ लोगों के जीवन में भी बदलाव लाएं तो हमारे लिए ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा होगी। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।